हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मुझे नहीं पता इस वीडियो की डायरेक्शन क्या होने वाली है, लेकिन मैं जो भी चीज़ें बोलने वाला हूँ अपने दिल से बोलने वाला हूँ और आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में बोला गया एक एक शब्द आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती होगा। बिकॉज रीजन क्या है, जो एक एक शब्द मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ वो काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आप लोगों से बोल रहा हूँ और जेन्युइन गाइडेंस कुछ देना चाहता हूँ। तो यदि इसको फॉलो कर सको तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाला हूँ आईटीआई स्टूडेंट्स के बारे में। चाहे कोई भी ट्रेड से आपने आईटीआई करी हो और आईटीआई करके यदि आप किसी गवर्नमेंट या परमानेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस कंडीशन में आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। बिकॉज इस वीडियो का टॉपिक हम लोग यही रखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज बेसिकली फेस करना पड़ रही है, साथ साथ में उसका सॉल्यूशन क्या है। बिकॉज रीजन क्या है, आखिर मैं यहाँ आके ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद भी आईटीआई से गवर्नमेंट जॉब तक का सफर तय किया है। साथ साथ में इन सालों में, इन पिछले 10 साल के करीब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड हजारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। उस बिहाफ पर मुझे एक्सपीरियंस है कि एग्जैक्टली चीजें कौन सी वर्क करती हैं, कैसे आपको स्टडी करना है, किस मटेरियल से स्टडी करना है, सो दैट कि यदि आप उसको फॉलो करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप भी कहीं ना कहीं सक्सेस हो गए। अब फिर भी मैंने यहां पर बोला है कि चांसेस बहुत ज्यादा है, आपको ये नहीं बोला है कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं यहां आपको पूरी गाइडेंस दे दूंगा, ये भी क्लियर कर दूंगा कि ये मटेरियल को आपको पढ़ना है, यहां से चीजें बाहर नहीं आएंगी, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन उसके पीछे कौन सा स्टूडेंट्स कितना एफर्ट डालेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। बिकॉज रीजन क्या है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिटेड सीटें होती हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो ये तो तय है कि सभी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। जो इन सभी स्टूडेंट्स में अव्वल रहेगा केवल और केवल उसको नौकरी मिलने वाली है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस प्रेजेंट टाइम की। ये समय पर मैं ये वीडियो क्यों लेके आ रहा हूं, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है गाइस। यदि इस टाइम पर आप देखोगे मल्टीपल जॉब आपके सामने है। यदि सबसे पहली वैकेंसी की मैं बात करूं तो मॉयल लिमिटेड, ये वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी है। यहीं पर यदि एनसीएल की वैकेंसी आती तो काफी ज्यादा शोर होता। ये अंडररेटेड है, लेकिन एनसीएल की ऑल फैसिलिटीज के साथ में एनसीएल के सिलेक्शन प्रोसेस के बिहाफ पर ये एग्जाम कराती है एंड परमानेंट बेसिस पर यहां पर वैकेंसी आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके फॉर्म को भर दिया होगा। उसके अलावा इस समय पर यहां पर इसरो की बात करें, सतीश धवन स्पेस सेंटर की वैकेंसी आप लोगों की आई हुई है और अच्छी संख्या में यदि फिटर की बात करें, अदर ट्रेड की बात करें, यहां पर वैकेंसी निकली है, परमानेंट बेसिस पर जॉब है। मुझे उम्मीद है कि आपने फॉर्म भर दिया होगा। उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अलग अलग जगह पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आई है। यहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मांगता है, लेकिन अलग अलग जगह पर वैकेंसी है, जैसे कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के भर सकते हैं, बैंगलोर में बेंगलोर वाले भर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर यहां पर भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा यदि पीआरएल की बात करें, यानी कि फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, ये भी इसरो के अंतर्गत आती है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है, यहां पर भी वैकेंसी आई हुई है। तो कहने का मतलब है कि अभी इस प्रेजेंट टाइम पर तमाम जगह पर वैकेंसी आई है और वैकेंसी आने वाली है। यदि दिसंबर की बात करें, एक मेन वैकेंसी डीआरडीओ सेप्टम 11 आने वाला है, साथ साथ में मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी आने वाली है। तो इस तरीके की तमाम वैकेंसी आने वाली हैं और इस समय पर यदि मैं आपको जागरूक नहीं कर पाया, अवेयर नहीं कर पाया, या आपने अपनी मेहनत की डायरेक्शन को सही डायरेक्शन में नहीं लेके आ पाए, तो शायद ये मौका निकल जाएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी डायरेक्शन गलत हो। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से मेहनत करना है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, जो भी चीजें हैं वो दिल से यहां पे निकलने वाली है। सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि 2025 में आप लोगों के जो एग्जाम है उनका तरीका बदल चुका है। यानी कि एग्जाम पेपर जिस तरीके से 2023 से पहले आते थे, लेकिन अभी के एग्जाम पेपर देखोगे वहां से डिफरेंट है। बिकॉज 2023 के पहले के जितने भी एग्जाम थे वहां पे एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलते थे। यानी कि यदि इससे पहले
कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या कोई ई बुक है या कोई टेस्ट सीरीज है या कोई भी मटेरियल है जो पहले से एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है, किसी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, निमी क्वेश्चन बैंक है या डिफरेंट तरीके के जो भी पहले से एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यदि कोई स्टूडेंट्स पढ़ के चला जाता था, उसका फाइनल एग्जाम जब वो देता था अपने डिपार्टमेंट का, वहां पर वो पाता था कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन से लिए गए हैं और डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो उन क्वेश्चन का आंसर लगा देता था। बिकॉज रीजन क्या है, उसने उन क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है या किसी एशियन पब्लिकेशन बलबीर सिंह सेठी राइटर से, निमी क्वेश्चन बैंक से, या डिफरेंट जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उस बुक्स में उन क्वेश्चन को उसने देखा है। लेकिन आज 2025 में आपके जो भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वहां पे आपने एक रियलाइज किया होगा कि जो भी एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं वो एक नए तरीके के एमसीक्यू हैं, यानी कि वो पिछले एमसीक्यू से हूबहू नहीं मिलते हैं। आपका टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, आपके सिलेबस से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कॉपी नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट है। तो यहां पे चीजें मिस्टेक हो रही हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो रहा है एग्जाम निकालना जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ज्यादा एमसीक्यू के ऊपर फोकस करते हैं या जिनके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अपने ट्रेड से रिलेटेड, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है एआई का आना। बिकॉज रीजन क्या है, आज यदि मुझे एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है तो मैं बहुत ही इजी तरीके से सिलेबस के माध्यम से, एआई टूल के माध्यम से क्वेश्चन को तैयार कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी मैंने उस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया सेम सिलेबस के माध्यम से और आफ्टर 1 मिनट मैं फिर से यदि उसी क्वेश्चन को उसी सिलेबस के हिसाब से तैयार कराऊंगा तो मुझे क्वेश्चन दूसरे मिलेंगे। इससे पहले क्वेश्चन मुझे दूसरे मिले थे, यानी कि हर बार नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यही रीजन है कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे वहां पे हूबहू आपको क्वेश्चन मैच करे, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। तो सबसे पहला जो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि यदि आप ओनली एमसीक्यू ओरिएंटेड चीजों को पढ़ रहे हो, केवल और केवल मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करके अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे कि जहां पर आप कट ऑफ में आ सको। बिकॉज रीजन क्या है, एमसीक्यू से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो इसका सही रास्ता क्या है, कैसे किया जाए, चलिए उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझना है, यानी कि आपको एमसीक्यू ही करना है। जैसे कि एक स्टूडेंट्स है जो बिगिनर है, जिसने आईटीआई मान के चलो इसी साल कंप्लीट करी, तो उस कैंडिडेट को तो बिल्कुल बेसिक से चीजों को कवर करना है। लेकिन एक स्टूडेंट्स है जिसने आईटीआई 2023 में कंप्लीट करी, उसको 2 साल हो गए, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 साल हो गए और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 4 ईयर हो गए आईटीआई कंप्लीट किए हुए, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर नहीं निकला है। देखो, उस केस में केवल आपको जवाब खुद आपसे पूछना है, आपको यह पूछना है क्या वास्तव में इन 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैटर नहीं करता। आपको सवाल यह पूछना है क्या मैंने अपना जो ट्रेड का सिलेबस है उसको अच्छी तरह से रिफाइन किया है, अच्छी तरह से चीजों को पढ़ा है। आपको जवाब मिल रहा है हाँ, तो आप जा सकते हो किसकी तरफ, एमसीक्यू की तरफ। यानी कि फिर बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, एमसीक्यू पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका बदलना है। आपने कोई भी एमसीक्यू देखा, उस एमसीक्यू में आप फंसे, आपने एक क्विज लगाया, मान के चलो इसमें 100 एमसीक्यू थे, इस 100 एमसीक्यू में से आपने इसको करेक्ट किया 70 एमसीक्यू को, और 30 एमसीक्यू जो थे उसके आंसर आपके गलत हो गए। अब जो 30 एमसीक्यू है उसमें से हर एक एमसीक्यू का जिस टॉपिक से वो एमसीक्यू पूछा गया जो आपसे गलत हुआ, उसके डिटेल्स में जाना, यानी कि कोर कॉन्सेप्ट में जाना। तो एक तरीका ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है आपने बेसिक में बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं और फिर भी यदि उनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, पेपर नहीं निकल रहे, तो वो इस तरीके से जा सकते हैं जहां पे उनको अपनी कमी का आइडिया लगेगा। जब वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जहां उनको पता चलेगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। लेकिन गलत हुए क्वेश्चन को यूं ही नहीं छोड़ देना है, गलत हुए क्वेश्चन को पूरा पोस्टमार्टम करना है, पूरा एनालाइज करना है, उस टॉपिक को ही खत्म कर देना है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम
आपसे वो क्वेश्चन गलत ना हो, या फाइनल एग्जाम जब आप लोग दो वहां पे आपसे वो क्वेश्चन गलत ना हो। लेकिन ध्यान रहे अभी काफी सारी चीजें आपकी चेंज हुई हैं, तो उस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का डीजीटी के थ्रू जो निमी का बुक है बेसिकली वो अपडेट होता रहता है। इससे पहले जो अपडेट था वो लेवल 5 का बुक था, अभी लेवल 4 का बुक आप लोगों का है जहां पे आपका अपडेटेड सिलेबस है। ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं निमी बुक से क्वेश्चन आने, निमी डीजीटी जो ऑफिशियली आपका सिलेबस है वहां से क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले मटेरियल की यदि बात करें, ऑलरेडी हालांकि इसके ऊपर मैं आपको लगातार गाइड करते आया हूं, जो पुराने छात्र हैं वो क्लियरली समझ पा रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे नए छात्र भी जुड़े होंगे जिनको आइडिया नहीं है कि ये किस चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। मैं यहां पे डिस्कस केवल ये करना चाह रहा हूं कि उस स्टडी मटेरियल को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको उनको बेसिकली पढ़ना है सो दैट कि बेहतर रिजल्ट मिल सके, या जहां पे आप 1-2 मार्क्स से पीछे रह रहे हो वहां से अपनी कमी को कैसे पूरा कर सके। यहां पे नो मैटर आप कहां से प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशल टेक्नो से कर रहे हो, अदर जगह से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम पे खड़ा होके आपको केवल गाइड करना चाहता हूं कि आप जहां से भी स्टडी करो, स्पेशल टेक्नो से करो, अदर जगह से करो, नो मैटर, लेकिन आपकी गाइडेंस करेक्ट हो, डायरेक्शन करेक्ट हो, सो दैट कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए और ये अपॉर्चुनिटी बेकार ना जाए एक ऐसे मेहनत करने वाले स्टूडेंट से जो कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर कहीं पर नौकरी कर रहा है, 8 घंटे जॉब करने के बाद में वो अपनी परमानेंट जॉब के सपने देख के मेहनत कर रहा है। मेहनत तो वो कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसके पीछे रीजन क्या है, उसको करेक्ट गाइडेंस ना मिल पाए। तो मैं चाहता हूं कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिल सके और आप उन चीजों को देख सको, आपका देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का तरीका बदल सके। तो मुझे उम्मीद है ये चीज समझ रहे होंगे। तो मैं यहां पे स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं, निमी बुक की। निमी बुक कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में अवेलेबल मैं करा चुका हूं कि कैसे आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। यदि बुक स्टोर में मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, भारत स्किल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वहां से ई बुक इनकी अवेलेबल है, या फिर स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दी हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से मिल जाएगी मुझे उम्मीद है। अब बात आती है यहां पे आपका लेवल 5 और लेवल 4। लेवल 5 जो था वहां पे आपका सिलेबस काफी ज्यादा था, लेवल 4 में जो सिलेबस है वो सिलेबस को रिड्यूस किया है, यानी कि कई सारे टॉपिक को लेवल 4 में हटाया गया है या कंप्रेस किया गया है। पहले वो ज्यादा डिटेल्स में था, अब वो कम डिटेल्स में है। सवाल आ रहा है क्या सर मैं लेवल 5 पढ़ूं, लेवल 4 पढ़ूं, मुझे कौन से लेवल, क्या अपडेटेड सिलेबस को पढ़ूं या ओल्ड सिलेबस को पढ़ूं? तो ध्यान रखिएगा केवल और केवल सिलेबस कंप्रेस नहीं हुआ है, वहां पे कई सारी फैक्ट वाली चीजों में भी चेंजेस आया है। जो त्रुटि थी उन त्रुटि में सुधार भी आया है और कुछ पिछली बुक में जो त्रुटि थी कहीं ना कहीं उन चीजों को चेंजेस भी किया है। और अभी का जो अगला पड़ाव आने वाला है उस चेंज सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो मैं हर स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहूंगा कि अभी आपको केवल और केवल लेटेस्ट सिलेबस को पढ़ना है, लेवल 4 को, ना कि लेवल 5 को। जो टॉपिक हटा दिए गए हैं, फोर्जिंग रिमूव किया है, आपका काफी सारे सिलेबस को रिमूव किया है। यदि हम मशीनिस्ट की बात करें, सेपर को रिमूव किया है, कुछ मशीन्स को रिमूव किया है। क्या मुझे उनको पढ़ना है? जरूरत नहीं है पढ़ने की। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली एग्जाम देखा होगा, बीएचईएल का जो सिलेबस था एग्जैक्टली लेवल 4 का था। बिकॉज रीजन क्या है, डीजीटी के आदेश हैं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो भी वैकेंसियां आती हैं कि आप यदि बोल रहे हो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपका डिपार्टमेंट, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके सिलेबस से क्वेश्चन पूछेंगे, तो डीजीटी ये बोलता है कि आईटीआई का जो क्वालिफिकेशन है, जो सिलेबस है वो ये सिलेबस है, लेवल 4 सिलेबस है, वहां से पूछना है। तो जब भी वैकेंसी आएगी या आ रही है रिसेंटली, वहां पे जो आपके क्वेश्चंस पूछेंगे वो लेवल 4 से पूछे जाएंगे। तो आपको लेवल 4 से स्टडी करना है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। साथ ही साथ स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर मैं हर चीज से अपडेट रहता हूं, इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता हूं। तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन से जो छात्र जुड़े हैं वो पूरी तरह से निश्चिंत रहें,
कि जो भी चीजें वहां पर कराई गई हैं, जो भी लेवल 5 में अपडेट आए हैं उनको अपडेट कर रहे हैं ओल्ड कोर्सेज में। नए कोर्सेज जो भी आ रहे हैं वो नए कोर्सेज लेवल 4 के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अब बात आती है यहां पे एक और कंफ्यूजन आता है कि सर हर एक एग्जाम का जो सिलेबस होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, हम कैसे तैयारी करें। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे स्टार्टिंग से जितनी भी वैकेंसी आई है या आने वाली है सभी के बारे में बात कर रहा हूं। यदि मैं मॉइल के सिलेबस की बात करूं, क्या यहां पे 80% टेक्निकल आना है। 80% टेक्निकल में क्या आता है, टेक्निकल की जब बात आती है तो केवल ट्रेड थ्योरी की बात नहीं होती है। ट्रेड थ्योरी के अलावा आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डब्ल्यूसीएस इनको भी आपको साथों साथ कंप्लीट करना रहता है, क्योंकि जो टेक्निकल पोर्शन है उसका मतलब है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डब्ल्यूसीएस से भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहां पर भी देखोगे 80% क्वेश्चन आपका ये सिलेबस आना है। क्या सिलेबस आना है आपका, ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस एंड ईडी। यदि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े 20% में भी क्या है, 10% आपका रीजनिंग है, 10% जीके है। ये कॉमन पोर्शन है आपका। देखिए मैथ रीजनिंग कॉमन आता है अपने एग्जाम में, दिक्कत नहीं होगा। हम इसरो की तरफ आगे बढ़े, 100% सिलेबस ये कहां से आता है, आपके टेक्निकल से आता है। यानी कि यदि आपका ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस और इंजीनियरिंग ड्राइंग स्ट्रांग है, आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसरो में आराम से जॉब ले सकते हो। लेकिन एक यहां पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है ना, मैक्सिमम छात्रों से जब मैं बात करता हूं वो बोलते हैं सर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है और मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है। जिस दिन आपके मन में यह बात आ गई ना कि मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, उस दिन आपने सीखना बंद कर दिया। आज मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, आज भी मैं दिन प्रतिदिन जब आपके एक एक क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं उसको ये नहीं सोचता नहीं मुझे आ रहा है, मैं उसको वेरीफाई करता हूं हर एक चीज। आज भी मैं ये नहीं बोल पाता कि हाँ यार टेक्निकल में मैं बहुत स्ट्रांग हूं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको सीखने के लिए जब आप टेक्निकल में जाओगे ना, चाहे आप 3 से 4 साल लगातार भी कर रहे हो ना, चीजें कुछ ना कुछ नहीं मिलते। तो सबसे पहले अपने इनर कोर से ये झूठ बोलना बंद कर दो कि मेरा टेक्निकल स्ट्रांग है। ये वर्ड जिसने बोल दिया ना वो कहीं ना कहीं वही जो 3, 4, 5 मार्क्स से छूट रहे हैं ना, उसका सिंपल सा रीजन यही है क्योंकि आपने अपने माइंड को पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि टेक्निकल तो मेरा स्ट्रांग है। आप उस पोर्शन के ऊपर फोकस ही नहीं दे रहे हो जो आपका एक मेजर पोर्शन है। तो ये बात आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो कैंडिडेट कई वर्षों से उनके पेपर नहीं निकल रहे, टेक्निकल स्ट्रांग है टेक्निकल, लेकिन जब वो टेक्निकल की तरफ काम किए, टेक्निकल की तरफ फोकस किए या जुड़े, तब लगा कि अरे सर बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं, कभी मेरे को यह नजरिया मिला ही नहीं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अरे सर इस फिगर से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो जब हम इन डेप्थ पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तब रियलाइज होता है कि हाँ यार यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो या तो उस गहराई से खुद पढ़ो या कोई ऐसा गाइड करने वाला है जो उस पाथ पर सीरियसली चला है और जेन्युइन कंटेंट है, तो वहां से आप लोग चीजों को कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखो आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सिंपल आपका जो सिलेबस है ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस एंड ईडी, इस सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट करना है कि आपके अंदर यह क्षमता होना चाहिए कि लेवल 4 का जो सिलेबस है ना सर आप क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर लो, क्योंकि हम तो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके पढ़ाते हैं, फ्रेश नए क्वेश्चंस लेके आते हैं मार्केट में, उसके बाद कॉपी होते हैं अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली जो कोर कॉन्सेप्ट डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं उससे क्या क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, हर एक्सपेक्ट को देख के उनको भी डिस्कस करते हैं। यानी कि फंडामेंटल क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, हर एक चीज वहां पे अवेलेबल होती है। तो उस तरीके से चीजें आपको करना है। मैं ये वादा करता हूं कि इन चीजों को यदि आप लोग फॉलो करोगे, इन चीजों को देखोगे, समझोगे, आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। बस चीजें ये है कि डायरेक्शन सही है, लेकिन उस डायरेक्शन में दौड़ने भागने की भी आवश्यकता है। केवल और केवल उस डायरेक्शन में आप एक धीमी रफ्तार से जा रहे हो, लेकिन दूसरे यदि उसी डायरेक्शन में तेज रफ्तार से जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपसे आगे निकल जाएंगे। केवल दिशा सही होना जरूरी नहीं, क्योंकि उस दिशा में भी काफी सारे कैंडिडेट दौड़ रहे हैं। तो दिशा के साथ साथ में आपकी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ खुद के प्रति एक खुद से आंखों में आंखें डाल के सच्चाई बोलना भी आना चाहिए कि हाँ मेरी कमी कहाँ है, यदि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं मेरे सिलेबस में वीकनेस कहाँ है, तो वो चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप उनके ऊपर काम करोगे और ये जो प्रेजेंट में वैकेंसी है उनके ऊपर फोकस करोगे, साथ ही साथ आने वाली वैकेंसियों के ऊपर तैयारी करोगे। देखिए
अभी गोल्डन चांस है, क्योंकि आपके पास में मल्टीपल एग्जाम पेपर है। एक एग्जाम पेपर यदि आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है, आपके सामने एक नया पेपर होता है, उसकी आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। सो उस तरीके से बस मैं यही बोलूंगा, यही था। काफी सारे डाउट आपके आ रहे थे लेवल 4 को लेके, लेवल 5 को लेके, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो इसके बारे में मैंने क्लियर किया। साथ ही साथ जिनको स्टडी मटेरियल के बारे में क्लियर नहीं था, उसके बारे में क्लियर किया। एंड जिनको नहीं पता है, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल होते हैं, जहां पे जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको इन डेप्थ एज इट इज कराया जाता है आपको गाइडेंस के माध्यम से। केवल और केवल क्लासेस भी ले लोगे तो वहां से एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो स्पेशल टेक्नो से जुड़ के भी आप चाहो तो प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।